अरे फरीदा, इतना तकल्लुफ। नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं है। मेरी आदत नहीं है मेहमान को कुछ खिलाए पिलाए बगैर लौटाने की। मैं मेहमान थोड़ी हूँ, और अपनों के साथ इतना तकल्लुफ नहीं किया जाता। अच्छा, अब ये फहद अभी दफ्तर से नहीं आया? खैरियत सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ठीक है फहद, आने वाला ही होगा। अब कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब है। क्यों? कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पता नहीं, या शायद हो सकता है अनम से झगड़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसी? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। कैसे चल रहा है सब कुछ? बिजनेस सब ठीक चल रहा है? कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? जी, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो असद या नवीद से बात कर लेना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। थैंक यू आंटी। ओ, अब फहद के पुप्पू की कॉल है, लंदन में रहती हैं। मैं बात करके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। हेलो। फहद, दरअसल मैं तुमसे स्पेशली बात करने आई हूँ। ये तुम्हारे और अनम के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, वो बेचारी परेशान है, बहुत अपसेट है। अनम क्यों अपसेट है आंटी? बेटा, क्योंकि तुम उससे अपसेट हो ना। उसकी सालगिरह पे भी तुमने इसको टाइम नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, तो परेशान ही होगी ना वो। और आपका अनम के बिहेवियर के बारे में क्या ख्याल है आंटी? डू यू जस्टिफाई हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी? वो मुझे इग्नोर करती रहती है, बात बात पर मेरी इंसल्ट करती रहती है। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही तो बात है आंटी। अनम ने मुझे अपना फियांसे नहीं बल्कि एक पेट समझ लिया, जिसे जब उसका दिल चाहता है वो खेलती है, अपनायत का इजहार करती है, और जब दिल चाहता है धुतकार देती है। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, तुमसे भरपूर मोहब्बत करती है। मोहब्बत करती है? मोहब्बत करने वालों के साथ ना कोई ऐसा सलूक नहीं करता आंटी जिस तरह ना मेरे साथ करती है। मोहब्बत तो मैं उससे करता हूँ, उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, उसको पैम्पर करता हूँ हर वक्त, मगर वो। फहद बेटा, उसके इमोशनल स्टेट को समझने की कोशिश करो। कुछ ही दिन पहले तो उसके बाबा की डेथ हुई है। वो भी घबराई हुई है, सेंसिटिव है, इमोशनल है। ये तो नेचुरली है ना बेटा। आंटी तभी तो मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अनम का, मैं जानता हूँ उसको। आपको तो ये नहीं पता कि मैं कितने दिनों से उसे कॉल्स कर रहा हूँ, मेरी कॉल्स तक तो रिसीव नहीं कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं आपके घर भी गया था उसे मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो आगे से उसने सर में दर्द का बहाना बनाकर मुझसे मिलने से मना कर दिया। दैट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ बेटा। अब आप ही बताएं ना आंटी, क्या आपके ख्याल में मुझे सब बातें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए? बेटा, पहले तो ये सब लड़ाई झगड़ा तुम दोनों के बीच में नहीं हुआ करता था। एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी तुम दोनों के बीच, और उसी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे हमने ये रिश्ता तय किया था, है ना? लेकिन जब से ये सज्जल का सारा ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों सज्जल के बारे में बात करते ही क्यों हो, और तुमने अनम को सज्जल की वजह से। ये बात सिर्फ सज्जल की ही नहीं है, अनम को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और के ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं है। वो बस ये चाहती है कि मैं उसका पेट बनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं, which is not possible. And actually she is very childish and aggressive at the same time. अपने सिवा उसे किसी और के इमोशंस का एहसास तक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ एक जल्दबाजी और जज्बाती फैसला था। हमने आज तक एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं किया आंटी।
आई थिंक मुझे अपने फैसले को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन हालात में शादी करना नतीजा सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर है। फहद बेटा, तुम इतना बड़ा फैसला जज्बाती होके ले रहे हो। देखिए आंटी, दो लोगों में ज़िंदगी गुजारने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट होती है, मोहब्बत का नंबर उसके बाद आता है। और अनम के बिहेवियर से यह साफ जाहिर होता है कि वो मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं समझती है। उसे लगता है कि उसका ताल्लुक एक एलीट फैमिली से है और मैं उस... नहीं, ये सच नहीं है। ये सब तुम सिर्फ सोच रहे हो। मेरी बेटी ऐसे नहीं सोच सकती। वो इतनी छोटी सोच रखती ही नहीं है बेटा। आप अनम की माँ है ना, डेफिनेटली उसे ही डिफेंड करेंगी, मगर अनम की वजह से कितनी बार मेरी इंसल्ट हुई है। मुझे आप सब लोगों के सामने गुनहगार बनकर कटहरे में खड़े होकर वजाहतें पेश करनी पड़ गई हैं, मगर उसके बावजूद भी अनम का यही रिएक्शन है। मैं तो यहाँ पे तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा खत्म करने आई थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के एहसास हो रहा है कि तुमने तो सारे फैसले कर लिए हैं। मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना तुम्हें। बस मेरी एक बात याद रखना, बदगुमान होके जिस लड़की को तुम छोड़ने का सोच रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। एक बार उसने ये कोशिश भी कर ली। ये बात मत भूलना कभी। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार, मैच्योर, संभला हुआ समझती थी। मुझे ये लगता था कि तुम अनम के जो एक इमोशनल बिहेवियर और एटीट्यूड है उसे संभाल लोगे। लेकिन अब पता चला कि ये मेरी गलतफहमी थी। कोई बात नहीं। खैर, अब मेरी बेटी भी इतनी गई गुजरी नहीं है कि मैं बार बार हाथ जोड़ के तुमसे इल्तिजा करूं